नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका है प्रैक्टिस सेट रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के कवि और आपके सिलेबस में रीतिकाल की जो काव्य रचना लगा हुआ है उन रचनाओं पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी है मिश्र बंधु ने और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम की एक पुस्तक की रचना की थी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था और इसी पुस्तक में उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? किसको शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? ए है कृपाराम को, बी है केशव दास को, सी है चिंतामणि को और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चिंतामणि। चिंतामणि को शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि चिंतामणि का समय जो है वो 1643 ईस्वी के आसपास है और 1643 ईस्वी से ही रीतिकाल की अखंड परंपरा चली है, इसलिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ रीतिकाल का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस नाम को किसने दिया है यानी नामकरण करने वाले विद्वान का नाम दिया है। तो आपको बताना है कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। यह रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, यह सुमेलित है। बी है श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी सुमेलित है। सी है अंधकार काल त्रिलोचन, यह भी सुमेलित है। यानी ऊपर के तीनों सुमेलित हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कलाकाल डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा नहीं कहा गया था, कलाकाल डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा नहीं कहा गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा क्योंकि कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया था। तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा क्या माना है? यह है संवत 1050 से 1375, बी है संवत 1375 से 1700, सी है संवत 1700 से 1900 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि शुक्ल जी ने रीतिकाल की जो समय सीमा है उसको संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक, सॉरी दोस्तों, संवत 1900 तक माना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी काव्यधारा रीतिकाल की है? आपको बताना है इसमें से कौन सी काव्यधारा रीतिकाल की है। यह है रीतिबद्ध काव्यधारा, बी है रीति सिद्ध काव्यधारा, सी है रीति मुक्त काव्यधारा और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो काव्यधाराएं हैं रीतिकाल की काव्यधारा है। रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्यधारा थी जिसमें संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था, संस्कृत से सिद्धांतों का अनुवाद किया जाता था, फिर उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके उस पर रचना किया जाता था। रीति सिद्ध काव्यधारा वह थी जिसमें संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया जाता था, संस्कृत से सिद्धांतों का अनुवाद नहीं किया जाता था, लेकिन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके रचना की जाती थी। रीति मुक्त काव्यधारा वह थी जिसमें न तो संस्कृत से किसी प्रकार का अनुवाद होता था और न ही किसी प्रकार के सिद्धांतों को ये ध्यान में रखते थे। ये तीनों काव्यधाराएं रीतिकाल की काव्यधारा हैं। तो डी ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की है? इसमें से कौन सी विशेषता रीतिकाल की है आपको बताना है। यह है श्रृंगारिकता, बी है स्त्री चित्रण, सी है अलंकारिकता और डी है उपर्युक्त सभी। तीनों विशेषताएं रीतिकाल की हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल में श्रृंगारिक चेतना पाई जाती है, श्रृंगार के ऊपर ही अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं। स्त्रियों का वर्णन खूब किया गया है रीतिकाल में तो स्त्री चित्रण भी पाया जाता है। अलंकारों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है तो अलंकारिकता भी पाई जाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं घनानंद? आपको बताना है। ए है रीतिबद्ध काव्यधारा के, बी है रीति सिद्ध काव्यधारा के और सी है रीति मुक्त काव्यधारा के और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं।
आपको बता दें कि घनानंद का जो जन्म हुआ था वो 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित है? कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का है? ए है केशवदास, बी है बिहारी लाल, सी है आलम और डी है मतीराम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आपको बता दें कि बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। बिहारी लाल का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका 1663 ईस्वी में हुआ था। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और जयसिंह के दरबार में ये रहते थे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? कौन सी रचना इसमें से घनानंद की है? ए है सुजानसार, बी है इश्कलता, सी है विरह लीला और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि तीनों रचनाएं जो हैं घनानंद के द्वारा लिखी गई हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं। घनानंद ग्रंथावली किसके द्वारा संपादित किया गया था? ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, बी है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा और डी है बच्चन सिंह के द्वारा। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद ग्रंथावली के जो संपादक हैं उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ही घनानंद की ग्रंथावली संपादित की गई है और यही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। घनानंद ग्रंथावली से 3 पद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? किसके द्वारा बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा गया है? ए है केशवदास के द्वारा, बी है बिहारी लाल के द्वारा, सी है मतीराम के द्वारा और डी है पद्माकर के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। आपको बता दें कि बिहारी की एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें 700 से अधिक दोहे की रचना की गई है और इस पर अब तक 50 से अधिक टीका की रचना हो चुकी है, यानी इसके टीकाकारों की संख्या 50 से अधिक है। 12 नंबर प्रश्न है, अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह है घनानंद के द्वारा, बी है आलम के द्वारा, सी है बिहारी के द्वारा और डी है भिखारी दास के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की यह पंक्ति है। घनानंद दोस्तों रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा ही इस पंक्ति की रचना की गई है। 13 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसमें से कौन सा कवि रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा का है? यह आलम, बी है बोधा, सी है ठाकुर और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर जो तीनों कवि हैं आलम, बोधा और ठाकुर तीनों रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कवि प्रिया के रचयिता हैं। किसके द्वारा कवि प्रिया की रचना की गई है? यह केशवदास के द्वारा, बी है मतीराम के द्वारा, सी है देव के द्वारा और डी है भिखारी दास के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कवि प्रिया के जो रचयिता हैं वो केशवदास हैं। 1601 ईस्वी में केशवदास ने कवि प्रिया की रचना की थी, जो 16 प्रकाश में विभाजित है। प्रकाश का आशय यहाँ अध्याय से है। केशवदास ने इसको 16 प्रकाश में विभाजित किया है और इसमें अलंकारों का वर्णन किया है। अलंकार पर आधारित यह ग्रंथ है और केशवदास के द्वारा लिखा गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर प्रश्न है, किसने बिहारी सतसई का संपादन बिहारी रत्नाकर नाम से किया है? बिहारी रत्नाकर नाम से किसने बिहारी सतसई का संपादन किया है? ए है पदम सिंह शर्मा ने, बी है कृष्णलाल कवि ने, सी है अंबिका दत्त व्यास ने और डी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1921 ईस्वी में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई का संपादन किया और इसका नाम रखा था बिहारी रत्नाकर। और एक खड़ी बोली में सबसे श्रेष्ठ जो है टीका माना जाता है, बिहारी सतसई की सबसे श्रेष्ठ टीका खड़ी बोली की मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, बिहारी लाल के आश्रयदाता हैं, यानी किसके दरबार में बिहारी लाल रह करके रचना करते थे? यह जयसिंह के दरबार में, बी है नरसिंह के दरबार में, सी है पदम सिंह के दरबार में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहारी लाल जयसिंह के दरबार में रहते थे, उन्हीं के दरबार में रह करके इनके द्वारा रचना की जाती थी।
17 नंबर प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह चिंतामणि के द्वारा, बी है बिहारी लाल के द्वारा, सी है केशव दास के द्वारा और डी है भूषण के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी लाल की यह पंक्ति है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी इस अनुरागी चित्त की यानी इस हृदय की गति को समझने वाला कोई नहीं है। इस पंक्ति के रचयिता है बिहारी लाल और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको साक्षात रसमूर्ति कहा है? किसको साक्षात रसमूर्ति कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? यह आलम को, बी है बिहारी लाल को, सी है घनानंद को और डी है केशवदास को। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं और इन्हीं को शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, केशवदास का उपनाम क्या था? केशवदास का उपनाम क्या था? यह है हरि मिश्र, बी है वेदांती मिश्र, सी है सूरत मिश्र और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेदांती मिश्र। केशवदास का जो उपनाम था वह वेदांती मिश्र था। आपको बता दें कि केशवदास का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका 1617 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इन्हें महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। 20वां प्रश्न है, केशवदास ने कविप्रिया की रचना किसको शिक्षा देने के लिए किया था? जो कविप्रिया ग्रंथ इन्होंने 1601 ईस्वी में लिखा था वो किसको शिक्षा देने के लिए किया था? प्रवीण राय को, नवीन राय को, सुधाकर राय को या जगन्नाथ राय को? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए केशवदास ने कविप्रिया की रचना की थी। आपको बता दें जो प्रवीण राय थी ये इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका थी, एक गणिका थी और इंद्रजीत सिंह से प्रेम करती थी। उसी को शिक्षा देने के लिए केशवदास ने कविप्रिया नामक ग्रंथ की रचना की है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की है? इसमें से कौन सी रचना केशवदास की है आपको बताना है। यह है रसिक प्रिया, बी है रामचंद्रिका, सी है कविप्रिया और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो रचना है वो केशवदास के द्वारा लिखा गया है। रसिक प्रिया इन्होंने 1591 ईस्वी में लिखा है, रामचंद्रिका इन्होंने 1601 ईस्वी में लिखा है और रसिक कविप्रिया इन्होंने 1601 ईस्वी में लिखा है। तीनों जो रचना है केशवदास की है। डी ऑप्शन यहाँ पर 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किसने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है? केशवदास को किसने कोर्ट का कवि कहा है? ए शुक्ल जी ने, बी है बच्चन सिंह ने, सी है विजयपाल सिंह ने और डी है नाभादास ने। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। 23 नंबर प्रश्न है, समझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, यह पंक्ति किसकी है? यह बिहारी लाल की, बी है केशवदास की, सी है घनानंद की और डी है पद्माकर की। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। केशवदास की पंक्ति है। केशवदास के जो कविप्रिया ग्रंथ है उसमें यह पंक्ति लिखी हुई है कि समझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। इस पंक्ति के माध्यम से केशवदास कहना चाहते हैं कि मैं जो कविता के अगाध पंथ है, कविता का जो दुष्कर पंथ है उसको अत्यंत आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको बाला यानी स्त्री और बालकन यानी बच्चे भी समझ सकते हैं। तो यह पंक्ति केशवदास की है और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसने कविप्रिया पर टीका लिखा है? कविप्रिया जो केशवदास का ग्रंथ है, किसने इस पर टीका लिखा है? ए है लाला भगवान दीन ने, बी है केशवदास ने, सी है शुक्ल जी ने और डी है पदम सिंह शर्मा ने। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला भगवान दीन के द्वारा इस पर टीका लिखा गया है। तो कविप्रिया के टीकाकार हैं लाला भगवान दीन। ए ऑप्शन यहाँ पर 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, केशवदास हैं यानी केशवदास किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं, ध्वनिवादी आचार्य हैं या गुणवादी आचार्य हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अलंकारवादी आचार्य हैं। केशवदास कविता में अलंकारों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल का कवि है? इसमें से कौन सा कवि रीतिकाल का है? यह मतिराम, बी है भिखारी दास,
सी है देव और डी है उपयुक्त सभी। तो तीनों कवि रीतिकाल के हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और तीनों रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, मतिराम भी, भिखारी दास भी और देव भी। 27 नंबर प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचयिता हैं, इसके द्वारा विज्ञान गीता नामक ग्रंथ लिखा गया था। यह पद्माकर के द्वारा, बी है केशव दास के द्वारा और सी है सेनापति के द्वारा और डी है जसवंत सिंह के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केशव दास। विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशव दास। केशव दास के द्वारा 1610 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और यह कुल 21 प्रकाश में विभाजित है, यानी इसमें कुल 21 अध्याय हैं। अध्याय को इन्होंने प्रकाश नाम दिया है। 28 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के किस काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है? ए है रीतिबद्ध काव्यधारा में, बी है रीतिसिद्ध काव्यधारा में, सी है रीतिमुक्त काव्यधारा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है, क्योंकि पहले संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते थे, सिद्धांतों का अनुवाद करते थे, फिर उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके कविता लिखते थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका क्या नाम था? ए है सुजान नाम था, बी है सुभान नाम था, सी है जहान नाम था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुजान नाम था। सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। ए ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, केशव को कब हृदय नहीं मिला था? यह किसने कहा है? यानी यह कथन जो है किसका है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था? यह है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी है मतिराम का। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था, यानी उनका हृदय कवि की तरह कोमल नहीं है, अत्यंत कठोर है और उनकी कविता उसी कठोरता से बनी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।